एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स राजस्थान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सिंपोजियम आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक मानवाधिकार का उल्लंघन, मीडिया, पुलिस एवं न्यायपालिका की भूमिका है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति अभय महादेव थिप्से, न्यायाधीश बम्बई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि श्री भूपेंद्र यादव, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक राजस्थान और राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के पूर्व अध्यक्ष तथा एनडीटीवी के पूर्व रेजिडेंट एडिटर प्रोफेसर राजन महान उपस्थित हुए। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इन सभी ने जनता को मानवाधिकार का सदुपयोग करने की जानकारियां दी। जयपुर के चैम्बर भवन के भैरोसिंह शेखावत सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखते रहें जनाधिकार न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। यादव साहब, आप राजस्थान के डीजीपी रहे हैं, आरपीसी के चेयरमैन रहे हैं। आज ह्यूमन राइट, मीडिया, जुडिशरी, पुलिसिंग के ऊपर जो आज ये सेमिनार हो रहा है, आप वर्तमान में क्या देख रहे हैं? देश की परिस्थितियाँ अलग अलग एजेंसी और डिपार्टमेंट में, और ख़ासतौर से युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं इस विषय पर कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। अपने तजुर्बे से जो मेरा अनुभव है पिछले वर्षों का, उसी के आधार पर कुछ बातें मैंने कही हैं अभी भी, और वही मैं कहता हूँ। एक बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी खामियाँ खराबियाँ हम अभी देख रहे हैं, बात सही है, परफेक्ट नहीं है चीज़ें, बहुत अच्छे हालात नहीं हैं सब जगह मिलाकर देखेंगे तो, लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा घबराने की बजाय हिम्मत रखनी चाहिए हमें, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास मेरा निजी तौर पर जिस चीज़ में है वो है हमारे भारत की जो अपनी संस्कृति, अपनी ताकत है हमारी, और हमारा जो आवाम है, हमारी जो पब्लिक है, बेसिकली अति किसी चीज़ की भी पसंद नहीं करती। हम अतिवाद से हमेशा बचते रहे हैं और बीच का रास्ता ही अपनाते रहे हैं, तो देर सवेर हमें वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें कभी ख़राब होती हैं, उनको धैर्य के साथ ठीक करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। खास तौर से युवा और युवतियां हैं जो आरपीसी के आप चेयरमैन भी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, उनके लिए वो क्या करें देश में ऐसा कि एक विजन क्लियर हो उनके पास, क्योंकि अंधेरा छाया हुआ नहीं जनरेशन। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ युवाओं के लिए तो वही कि सोशल मीडिया या सतही तौर पर जो बातें ऊपर ऊपर चलती हैं, जो उसके बहाव में आने की ज़रूरत नहीं है। गुस्से में और घृणा में जो बातें कही जाती हैं, उनको अपना मेन नैरेटिव ना बनाएं, धैर्य रखें, अपनी बुद्धि किसी और के हवाले ना करें, अपने लिए खुद पढ़ें, खुद समझें और उसके बूते ही आगे बढ़ें, बजाय किसी चीज़ के। कोई भी पक्ष कहता हो, सब अपने अपनी बात कहते हैं, सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने कुतर्क हैं, उसमें न जाकर अपना दिमाग खुद लगाएं और अपने लिए निर्णय खुद करें। साधु साहब, आज ह्यूमन राइट का जो है APCR का प्रोग्राम होता है, किस मुताल्लिक से और ह्यूमन राइट्स डे 10 तारीख को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। उसके ऊपर हम एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट हर साल एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि देश के कमज़ोर और गरीब और जो कुचला हुआ वर्ग है, उनके हुकूकों की हिफाजत की जाए। वो अपने अधिकारों को लेने में सक्षम हैं, तो उनके अधिकार उनको दिलवाए जाएँ, और उसके लिए आज हम ये प्रोग्राम रखते हैं, पब्लिक में अवेयरनेस लेके आते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आज हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं अभय महादेव थिप्से साहब। एक हमारे मेहमान खुसूसी हैं फॉर्मर डीजीपी भूपेंद्र यादव साहब, और मीडिया से हैं राजन महान साहब। और हमारा सब्जेक्ट भी आज का यही है कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या रोल है इन संस्थाओं का, जो देश में सबसे मजबूत थी, जिनसे पूरी जनता उम्मीद करती है। वो उसका रोल, हमारा सब्जेक्ट है कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया, पुलिस एंड जुडिशरी। हमारा कहना है कि जब हम एंट्री हुए वकालत करने के लिए, तो इस जज्बे से हुए थे कि इससे अच्छा कोई कारोबार नहीं है, ये सेवा करने का काम है। हम हाईकोर्ट जजेस को अपना सू मोटो नोटिस देते हुए देखते थे। आज हम महसूस करते हैं कि हाईकोर्ट जजेस के पास में 482 CRPC की पावर्स ख़त्म हो गए। क्या जिनका काम सरकारों पर निगाह रखना थी, वो सरकारों की निगाह देखने लगे हैं? अगर जिनका काम सरकारों पर निगाह रखना है, वो सरकारों की निगाह देख के आदेश पास करेंगे, तो इस देश को में बेचैनी पैदा होने से कोई रोक नहीं सकेगा। जिनका काम आवाम को संभालना था, जनता को संभालना था, वो सरकारों को संभालने लगेंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर आज बात कर रहे हैं और पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं।